ओम प्रणाम साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका सन्नी मुदगल, योग शिक्षक, पतंजलि परिवार, फतेहपुर बिल्लौर। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथ में आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज की हमारी जो वीडियो है ये है कपालभाति प्राणायाम के विषय में, कि हमको कपालभाति प्राणायाम किस प्रकार से करना है, क्या इसकी विधि होती है, क्या इसके लाभ होते हैं, साथ में क्या हमको सावधानियां बरतनी है जब हम कपालभाति प्राणायाम करने के लिए बैठे। तो कपालभाति प्राणायाम करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है आपको। साथ में आपकी आंखें कोमलता के साथ बंद रखनी है। आपके बैठने का जो आसन है वो आपका सुख आसन हो, सिद्ध आसन हो या फिर पद्मासन हो। इन तीन आसनों में से किसी भी एक आसन का आपको चयन करना है जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करने के लिए बैठे। अब अगर बात करूं कपालभाति प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं, तो मित्रों कपालभाति प्राणायाम करना बेहद ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना होता, केवल अपने श्वास को पूरी तीव्रता के साथ छोड़ना होता, बाहर की तरफ खाली करना होता है। एक बार देखेंगे। तो इसी को हम कपालभाति प्राणायाम कह देते हैं। जब आपका श्वास बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक उसी समय पर आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। और तीव्रता श्वास छोड़ने की अगर मैं बात करूं तो इतनी तीव्रता होनी चाहिए कि अगर आपकी नासिका के सामने कोई मोमबत्ती जला रखी हो तो आपके श्वास छोड़ते ही वो बुझ जाए। इतनी तीव्रता आपके श्वास छोड़ने की होनी चाहिए। तो एक बार फिर से देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अब इसके लाभों के विषय में बात करूं तो कपालभाति प्राणायाम के जितने भी आपको लाभ बताए जाए उतने ही कम है, क्योंकि प्राणायाम ही इतना अद्भुत है कि प्राणायाम एक लेकिन लाभ इसके अनेक। कपालभाति प्राणायाम आपका षटकर्म का भी एक हिस्सा है। तो षटकर्म का हिस्सा है तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपके शरीर से जो भी अशुद्धियां होती हैं उसको बाहर निकालने का काम आपका कपालभाति प्राणायाम करता है। इसके अलावा आपका पाचन तंत्र रहता है उसको दुरुस्त करता है। आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है तो इससे आपके गैस की समस्या हो या फिर कब्ज की समस्या हो, एसिडिटी हो, अपच की समस्या हो, वो सभी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। आंतों में कई बार मल जम जाता है, जो है कई बार जो है पुरानी से पुरानी कब्ज होती है तो वो भी दूर हो जाती है आपके कपालभाति प्राणायाम करने से। किसी भी प्रकार की आपके शरीर में कमी है, किसी भी विटामिन की, कैल्शियम की, आयरन की, या फिर अगर बात करूं रक्त की, अगर आपके शरीर में कमी है या रक्त का संचार ठीक से नहीं हो रहा, उसका निर्माण ठीक से नहीं हो रहा, तो वो सभी समस्याएं आपकी जो है दूर हो जाती हैं कपालभाति प्राणायाम करने से। क्योंकि जब कपालभाति प्राणायाम करते हो तो आपका पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त रहता है। भोजन आप करते हो, भोजन आपका ठीक से पचता है। तो भोजन ठीक से पचता है तो भोजन से जो भी जरूरी चीजें आपके शरीर को चाहिए होती हैं वो ऑटोमेटिकली मिलने लगती है। तो किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, चाहे विटामिन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, या फिर हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम है वो अपने आप लेवल में आ जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की अगर कमी है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति आपका कपालभाति प्राणायाम करता है। आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है। किसी भी प्रकार के गुप्त रोग चाहे महिलाओं में रहते हो, पुरुषों में रहते हो, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाते हैं कपालभाति प्राणायाम करने से। इसके अलावा त्रिदोष होते हैं, त्रिदोष से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग हो, चाहे आपका वात बिगड़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है या फिर कफ बिगड़ रहा है, तो तीनों को सम रखने का काम आपका कपालभाति प्राणायाम करता है। तो प्राणायाम तो एक है लेकिन लाभ इसके अनेक हैं। अब बात करूं इसकी सावधानियों के विषय में कि कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहली सावधानी तो यह है कि जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करने बैठे तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है आपको, क्योंकि अगर आपकी कमर झुकी हुई होती है इस प्रकार से तो आपका पेट लॉक हो जाता है, तो आपको पूरा फायदा इसका नहीं मिल पाता कपालभाति प्राणायाम करने का। दूसरी अगर सावधानी के विषय में बात करूं कि आप जब भी कपालभाति प्राणायाम करें तो आपको ध्यान रखना कि आप खाली पेट हो, मतलब भोजन आपने जो है नहीं किया हुआ हो, तो आपको खाली पेट ही कपालभाति प्राणायाम करना है। तीसरा, अगर आपका पेट दुख रहा है तो आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। चौथा, किसी प्रकार की लेजिक सर्जरी या फिर ऑपरेशन अभी हाल ही में हुआ है आपका तो आपको कम से कम 6 महीने कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। पेट से संबंधित अगर लेजिक सर्जरी ऑपरेशन आपका अभी हाल ही में हुआ है तो कम से कम 6 महीने नहीं करना। 6 महीने के उपरांत भी आप किसी या तो योग के विशेषज्ञ या फिर किसी डॉक्टर से परामर्श लेकर आप कपालभाति प्राणायाम शुरू करिए, वो भी धीरे धीरे बिल्कुल। एक, अगर आपके कमर में दर्द है तो आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। अगर आपका बीपी ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको कपालभाति
कुछ देर के लिए नहीं करना, कुछ दिनों के लिए नहीं करना है, जब तक सामान्य बीपी ना आए, तब आप अनुलोम विलोम कर सकते हो उसको सामान्य रखने के लिए बीपी को। तो इसकी सावधानी होगी। साथ में महिलाओं के लिए मंथली के दौरान उनको कपालभाति प्राणायाम से परहेज रखना है। तो कपालभाति प्राणायाम आपको प्रतिदिन करना है। शुरुआत में 15 मिनट से 20 मिनट से शुरुआत कीजिए। और किसी भी प्रकार के अगर असाध्य रोग किसी को अगर हो, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, किसी भी प्रकार के असाध्य रोग अगर हैं, तो आपको आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा तक कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन करना है। किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों, कहते हैं 99% रोगों पर कारगर सिद्ध होता है आपका कपालभाति प्राणायाम। तो ज्यादातर रोगों में जो है कपालभाति जो है बिल्कुल जड़ से काम खत्म करने का काम कपालभाति प्राणायाम करता है। तो प्राणायाम एक है, लेकिन लाभ इसके अनेक है।